हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आयत क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड आयत क्लासेस लगातार झारखंड के सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए आप लोगों के बीच रहते हैं। झारखंड से जैसे सी टेट वैलिडेशन हो या जे टेट का आयोजन हो या शिक्षक से संबंधित जितने प्रकार के सूचनाएं होती है उन सभी चीज़ों को आप तक लगातार पहुंचाने का प्रयास करते हैं। शिक्षक नियोजन और शिक्षक बहाली प्रक्रिया में जो भी सूचनाएं झारखंड सरकार के द्वारा या प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के द्वारा प्रदान किया जाता है उन सभी चीज़ों को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं ताकि सभी लोगों को यह जानकारी मिल जाए कि आगामी प्राथमिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया में झारखंड में क्या संभावनाएं हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि झारखंड के जितने सी टेट सफल अभ्यर्थी हैं, विभिन्न जिलों से लोग झारखंड की राजधानी रांची में फिर से पहुंचना शुरू किए हैं और विगत दिनों रांची के प्रसिद्ध आईएएस एकेडमी है विनय आईएएस एकेडमी, वहां के डायरेक्टर विनय सर से मिल करके सी टेट सफल अभ्यर्थियों ने अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया और विनय सर बहुत ही बारीकी से सी टेट अभ्यर्थियों के बातों को सुना और समझा और उसके बाद उन्होंने आश्वासन में दिया कि आप लोगों के आंदोलन में आप लोगों का समर्थन करूंगा। तो फ्रेंड्स, इसके साथ बताना चाहूँगा कि सी टेट सफल अभ्यर्थियों के लिए लगभग विधायक और शिक्षा विभाग से जितने भी लोग जुड़े हैं सपोर्ट करना चालू कर दिए हैं कि हाँ, शिक्षक बहाली प्रक्रिया में सीटेट को वैलिडेशन मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है नहीं और आ जाते हैं। अगर सीटेट को शामिल कर लिया जाता है तो कंपटीशन थोड़ी सी स्टैंडर्ड होगी और गुणवत्ता युक्त शिक्षक मिलने की संभावनाएं रहती है। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि झारखंड के जितने सीटेट वाले अभ्यर्थी हैं वे लोग विनय सर से मिल करके क्या बातें किए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर ले फ्रेंड्स, ताकि नया वीडियोस और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि मेरा लगातार वीडियो जो होता है वो इसी से संबंधित होता है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की ओर। दर्शकों को बता दें कि झारखंड में एक नया प्रयोग शुरू किया गया है सुपर टेट का। मतलब टेट पास करने के बाद एक दूसरा टेट होगा। तो वहां पर इन स्टूडेंट्स को ये डर सता रहा है कि सीटेट एग्जाम एक पास करके बैठे हैं और जेटेट हो नहीं रहा है। इनका मानना है कि जेटेट लीजिए तो हम लोग देने को तैयार है, लेकिन अगर आप जेटेट नहीं ले रहे हैं तो हमको भी मान्यता इक्विवेलेंट कीजिए, चूंकि नियमावली बोलता है ऐसा। और अच्छा, मान लीजिए सरकार बोले कि हम नहीं करेंगे, तो आपके पास क्या विकल्प बनता है? देखिए सर, सरकार अगर बोलेगी नहीं मानेंगे तो उसमें हमारे पास जो साफ जितने भी प्रोविजन है, डॉक्यूमेंट्स है, रूल बुक है, उसके एक शिक्षक कैसे बनेगा वो तो एनसीटीई तय करेगा और उसी वो स्टैट्यूटरी बॉडी है और संसद से उसको पावर्स हैं और उसी के आधार पर जो है ये नियम बन रहा है आपका खुद का, जो सरकार राज्य सरकार बना रही है। और ये नियम बना है 7 जून 2022 में, नियमावली निकाली है। तो ये नियम जो बन रहा है ये इसका आधार है एनसीटीई। तो सरकार कैसे नहीं मानेगी? फिर अगर नहीं मानेगी तो ये नियुक्ति प्रक्रिया जो होने जा रही है। आप ये हमको बताइए कि 2013 में लगभग 50,000 लोग पास किए थे, अधिकांश लोग वहां के बैठे हुए सर्टिफिकेट लेके आजीवन वाला। हाँ। 16 में 50-60 हजार लोग पास किए थे, वो एक बार नियुक्ति हुआ 15,000 का। तो सरकार के पास तो अभी भी लगभग 60-70 हजार लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं जी। फिर आप लोगों को भी मान्यता दे देगी सरकार, तो नहीं लग रहा है कि पुराने लोगों का सीट चला जाएगा? सर बिल्कुल गलत बात है ये। जब कोई बहाली आती है तो सरकार जब नियम बना रही है, साफ ये बोल रही है कि हमें प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता शिक्षा को प्रदान करना है। अगर गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना है तो कैसे होगा? जब अधिक से अधिक बच्चे क्वालिटी जिनके अंदर है वो बैठेंगे एग्जाम में, तभी वो आ पाएंगे। और जो आप बोल रहे हैं सर कि 2016 में जो परीक्षा हुई थी जेटेट की, वो साफ अगर 8 नंबर देखेंगे वो बोल रहा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर शिक्षक या अनुदेशक पद पर नियुक्ति का दावा का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि यह मात्र एक अर्हता जांच पर। अच्छा, मतलब ये बहुत से लोग जैसे जेटेट वाले भी हमको कॉल करते हैं कि सर हम लोग तो एक बार पास कर गए, फिर क्यों देंगे दूसरा? तो यहाँ पर देखिए क्लॉज यहाँ लिखा हुआ है कि जो लोग टेट पास किए झारखंड में वो नियुक्ति का दावा या अधिकार नहीं मिलेगा, तो उस पर उनका नंबर वो छट जाएगा। क्योंकि एक सिर्फ जांच एग्जाम था कि आप टीचर बनने लायक है। इसके बाद सरकार तय करेगी कि इसको काउंसलिंग करना है या फिर सेकेंड स्टेज का एग्जाम को लेकर के आना है। लेकिन एक तो सवाल ये है ना कि पुराना जब 2016 में जो टेट पास किए थे तो उस समय हमको लगता है कि काफी बड़ी संख्या में यूपी बिहार वाले भी पास कर गए। जी सर।
अब जब सीटेट की बात हो रही है तो सीटेट में भी तो बाहर के बच्चे बहुत ज्यादा यहाँ पर होंगे जो पास किए होंगे। तो जब ये नियुक्ति प्रक्रिया अगर शुरू होगी सुपर टेट में, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि बाहर के बच्चे यहाँ आ जाएंगे तो हम जो झारखंड के लोग हैं, सरकार तो यहाँ मूलवासी आदिवासी की बात कर रही है, तो वो बच्चे छट जाएंगे? बिल्कुल नहीं, मतलब सर यहाँ जब नियुक्ति प्रक्रिया होगी तो उस टाइम में जब परीक्षा हुआ था 2016 में, ऐसा कोई नियम नहीं था कि जेटेड में सिर्फ झारखंड के ही बच्चे बैठेंगे। इसलिए आप साफ साफ देखेंगे हमारे पास ये रिजल्ट कम जो है मेरिट लिस्ट है, जो 2016 में जो लोग परीक्षा दिए थे उनका रिजल्ट है ये। आप इसमें देखेंगे कि कितने सारे बच्चे जो है लाइन वाइज जो है आप देख सकते हैं कि इसमें जो है आउटसाइड भरा हुआ है। मतलब ये जो बच्चे हैं ये राज्य के नहीं हैं, और जो राज्य के हैं उनके जिले का नाम लिखा हुआ है, जैसे गोड्डा, लोहरदगा, रांची। तो जो राज्य के बच्चे हैं उनका राज्य का जो जिले का नाम है वो दिया हुआ है, और जो राज्य के बाहर के हैं उनका लिखा हुआ है आउटसाइड झारखंड। जैसे आपने जो डॉक्यूमेंट, इसमें लगभग कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनकी अभी तक बहाली नहीं हुई है, बताइए, जो आउटसाइडर नहीं है, मतलब झारखंड के होंगे? देखिए सर, इस जो डेटा जो लगभग 52,000 लोग क्वालिफाई किए हैं उस टाइम, ये पूरा डेटा है? हाँ ठीक। इसमें लगभग जो है 30% बाहर के हैं। तो मान के चलिए अभी 30 से 35,000 बच्चे जो हैं बच रहे हैं, जो एक्चुअली में अभी हैं, लेकिन उसमें से ही माइनस हो जाएगा, क्योंकि टीजीटी की बहाली आई थी 2018-19 में। उस टाइम लगभग जो है 18,000 सीट का ये हुआ था, वो लोग भी जॉब पा करके उसमें चले गए हैं, तो उसको माइनस कीजिए। उसके अलावा एक व्यक्ति 1 to 5 में भी क्वालिफाई करता है और 6 to 8 में भी क्वालिफाई करता है, तो लेकिन बिना तो एक ही जान नहीं गिना जाएगा, तो डबल काउंट हुआ यहाँ पर मेरिट में। लेकिन जैसे आप लोगों ने अपनी डिमांड सरकार तक रखी, हाँ। लेकिन यहाँ ये भी देखना होगा, फिर आप लोगों ने ऐलान कर दिया कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, तो क्या नहीं लग रहा है कि आप मतलब सरकार सुचारू रूप से काम कर रही है, आप लोग बीच में उनको मतलब ऑब्स्टेकल लगा रहे हैं? बिल्कुल नहीं सर, हम लोग लगभग जो 3 सालों से हम लोग जो प्रयत्न रहे हैं इसके लिए, तमाम जितने विधायक हैं, प्रतिनिधि हैं, सबसे हम लोग मिल करके अपनी समस्याओं को उनको अवगत करवा चुके हैं। मुख्यमंत्री सर से मैंने पर्सनली उनके आवास में भी मिला हूं, और उसके अलावा प्रोजेक्ट भवन में जाकर के हाथों हाथ उनको आवेदन किया। अभी तक सरकार ने कोई पहल नहीं की इसको रिगार्डिंग, और अभी कह रही है कि 15 नवंबर को हम लोग नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ा देंगे तो हम लोग तो वंचित हो जाएंगे। अब हमारे हाथ में क्या सोल्यूशन रह गया फिर? जैसे जेटेट वाले विद्यार्थियों का कहना है कि आपके पास तो एक उपाय है ना कि सीटेट पास किए तो केंद्रीय विद्यालय में चले जाइए, तो फिर आप झारखंड के लिए क्यों सोच रहे हैं? हम लोग इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि अगर हम सीटेट क्वालिफाइड हैं तो हमारे को आप या तो बोल रहे हैं कि आप जेटेट करवा लीजिए ना पहले, हम लोग तो ये नहीं बोल रहे हैं कि आप हम सिर्फ सीटेट के आधार पर ले लीजिए। आप परीक्षा भी नहीं लेंगे जेटेट का और आप सीटेट को मान्यता भी नहीं देंगे, तब यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पता चल रहा है एक षड्यंत्र हो रहा है। जैसे आपने सुना होगा सर, बंगाल में जैसे एक शिक्षक नियुक्ति भर्ती घोटाला हुआ था, मतलब सरकारी पैरवी पुत्रों को वहां पर दाखिला दिया जा रहा था। तो यहाँ भी कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है ना? हम लोग को तो डाउट है। अगर आप चाहते हैं कि फेयर तरीके से एग्जाम हो तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे बैठेंगे तभी तो हो पाएगा। जेपीएससी जब एग्जाम हुआ था 252 सीट का वहां पर था, वहां पर 5 लाख बच्चे बैठे थे, तभी ना गुणवत्ता का पता चलता है। आप यहाँ पर 50,000 शिक्षक को मतलब अगर बहाल करने जा रहा हो, पहला फेज 26,000 की, और बैठाएंगे सिर्फ उन्हीं लोगों को, तो गुणवत्ता कहां से आएगा फिर? शिक्षक सिर्फ एक जॉब, मतलब आप इसको मत देखिए, मतलब ये तो शिक्षक जो होता है एक व्यक्तित्व चरित्र का निर्माण करता होता है, गुणवत्ता को बिल्कुल। जैसे गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियर है कि हम जेटेट यहाँ के लोग हैं, यहाँ पर पास किए थे, तो उनको हम पहले नियुक्ति दे देंगे, तब बाद में दूसरे के बारे में सोचेंगे। तो आप क्या फिर न्यायपालिका में जाइएगा? बिल्कुल सर, आप देखिए क्या वो पात्रता परीक्षा थी और आपने उसका आजीवन वैल्यू कर दिया है। इसका मतलब जब तक वो लोग समाप्त, मतलब उनका खत्म नहीं होगा नियोजन, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे क्या? मतलब उनका अगर 50 साल तक वो भोगी है उसका और उनके साथ नाइंसाफी हुई, तो क्या वही नाइंसाफी हम लोग भी 50 साल तक झेलेंगे? ये तो गलत हो जाएगा ना। अच्छा, मतलब आप चाह रहे हैं कि नहीं, मतलब अगर वो एग्जाम सरकार का भी, ताकि वो आपको आपका अधिकार मिले? बिल्कुल सर, हम लोग जो है अभी जो है हम लोग अगर जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सारा नियम कानून है, उसके आधार पर ही हम लोग बोल रहे हैं।